चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है हमारे गणित की नई पुस्तक गणित प्रकाश जो कि कक्षा 6वीं का है और यह पुस्तक एनसीईआरटी और छत्तीसगढ़ बोर्ड दोनों के लिए है। ठीक है, तो इस पाठ का हम आज 6वां वीडियो लेकर आए हैं। इस 6वें वीडियो में हम इसका पेज क्रमांक 8 और 9 में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं जो कि है आइए पता लगाएं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न क्रमांक 6वां है तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां इन चारों प्रश्नों का जो है यहाँ पर डिटेल बताया जाएगा कि कैसे इसको हल करना है। इसके पहले की वीडियो अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक की वीडियो जो है हमारे 5वें भाग में है। जो भी विद्यार्थी नए हैं वह हमारे सभी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। स्कूल के साथ साथ आप घर में भी पढ़ सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में यूट्यूब को खोलिएगा और यहाँ पर देखेंगे हमारा चैनल है द उज्जवल लक्ष्य। इसमें जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं व्यू चैनल का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में देखेंगे कक्षा 6वीं मैथ बुक गणित प्रकाश लिखा हुआ है चैप्टर 1। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पाठ से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आपको क्रम से मिल जाएंगे। आप क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से देखते जाइए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, प्रश्न है 6वां प्रश्न देख सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा करके करना पड़ेगा। हाँ ठीक। जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1, 1 धन 2, 1 धन 2 धन 4, 1 धन 2 धन 4 धन 8 डैश 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 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देखो 2 प्रश्न है। सबसे पहला है जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? तो पहले इसको बनाते हैं। तो इसके लिए आइए हम खुद करके देखते हैं। इसके लिए मैं अपना ये नोटबुक आपके सामने रख रहा हूँ, पुस्तक को हटा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन में साफ सुथरा दिखे। पहला प्रश्न में कहा गया कि जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ते हैं। 2 की घात अर्थात होता है, ये जैसे 2 है, 2 की घात में हम यहाँ पर 1, कभी 2 की घात में 2, 2 की घात 3 इस प्रकार से लिखते हैं। 2 की घात का मतलब क्या होता है? जितना लिखा है उतने बार गुणा। यहाँ पर 1 लिखा है तो 2 का गुणा 1 ही बार होगा। 2 लिखा है तो 2 गुणा 2 होगा। 2 का घात 3 लिखा है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर घात की जो शुरुआत होती है वो शून्य से होता है। तो 2 का घात शून्य, तो 2 का घात शून्य का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसी 1 से आपको प्रारंभ करना है। ठीक है, उसके बाद 2 का घात 1 इसका मतलब होगा 2 ही होगा। 2 का घात 2 इसका मतलब हुआ 2 का गुणा 2 बार करोगे, 2 गुणा 2 बराबर 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2 का घात 3 अर्थात 2 को आप 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 2 का घात 4 का मतलब क्या होगा? अब 2 की घात को 4 है, इसका मतलब 2 को आप 4 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से 1 2 4 8 16 मिला। अब इसको हमको क्रम से जोड़ना है। तो क्रम से जोड़ते हैं तो क्या होता है? जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हम जोड़ दिए 1 को, तो 1 तो 1 ही मिला। उसके बाद 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 धन 2 क्या मिल गया? 3 मिला। ठीक है, उसके बाद हम इनको 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 तीनों को जोड़ते हैं अर्थात 1 धन 2 धन 4 को जोड़ते हैं। क्या मिल रहा है? 1 2 3, 3 और 4 हो जाएगा 7 हो गया। उसके बाद 1 धन 2 धन 4 धन 8 को जोड़ते हैं। क्या मिलेगा? 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15 मिला, है ना। उसके बाद हम इसको जोड़ के देखते हैं, 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16। क्या देखते हैं? हम देख रहे हैं कि 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31। तो इस प्रकार से एक नया अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। कौन सा? 1 3 7 15 31। तो ये अनुक्रम को हम परिभाषित कैसे करें, कैसे बताएं कि यह क्या मिल रहा है?
तो इसकी अभी व्याख्या करेंगे, मैं व्याख्या लिख के रखा हूँ ताकि, तो इसकी व्याख्या कैसे करें, तो इसकी व्याख्या मैंने इस प्रकार से किया है, देख सकते हैं। ये जो व्याख्या है कि जब हम 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो हर बार नया पद अपने पिछले पद के 2 गुने से 1 अधिक मिलता है। देख सकते हो ये नया पद है, हमने 1 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा, तो ये जो हमको जोड़ मिला है वो जो पिछला पद है 1, इसका 2 गुना से 1 ज्यादा है। 1 दूनी 2, 2 और 1 3। यहाँ 7 देखोगे तो 7 3 दूनी 6 और 6 में 1 ज्यादा करेंगे 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 दूनी 30, 30 और 1 31। तो इसी प्रकार से इसका अगला जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 31 दूनी 62, 62 और 1 63 होगा। इसको और आगे जोड़ेंगे तो 63 दूनी 126 और 1 127 होगा। तो इस प्रकार से अब हम जो है बिना सभी चीजों को जोड़े हुए सभी संख्याओं का एक पैटर्न में पता कर लेंगे कि यदि हम 1 की घातों से जोड़ना शुरू करते हैं, 2 की घात को क्रम से जोड़ना शुरू करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, तो ये अनुक्रम हमको प्राप्त हुआ, ये पैटर्न हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे क्या करें, इसी प्रश्न का दूसरा भाग है। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो, इनमें से प्रत्येक संख्या पर अर्थात ये जो हमको जोड़ मिला है, जो कि जोड़ क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है और आगे 63 भी मिलेगा, 128 भी मिलेगा, सॉरी 127 मिलेगा, है ना। इसमें हमको 1 जोड़ने की बात कहा है, अर्थात हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या मिला, 2 मिला। इसमें 1 जोड़े क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसमें 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसमें 16 मिलेगा 1 जोड़ने पर, है ना। इसके बाद इसमें 1 जोड़ेंगे हमें क्या मिला, 32 मिला। इसमें 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। इसमें 1 जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, 128 मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब इसको हम 2 की घात में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का घात 1, ये हो जाएगा 2 का घात 2, ये हो जाएगा 2 का घात 3, ये 2 का घात 4, 2 का घात 5, 2 का घात 6 और 2 का घात 7। ठीक है, तो देख सकते हो इस प्रकार से हमको घात प्राप्त हो रहे हैं। अब इसका व्याख्या कैसे करें, तो देखो ये 2 का घात किससे मिला, हमने इस 2 का घात शून्य को जोड़ा और उसमें 1 जोड़ा तो हमें 2 का घात 1 मिला, है ना। थोड़ा सा छोटा करूंगा तब दिखेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद हम 2 के घात 1 में इन दोनों को जोड़ा तो हमें 3 मिला और 3 में फिर 1 जोड़े हैं तो हमको 2 का घात 2 मिला। तो इस प्रकार की इस प्रक्रिया में हमको नया पैटर्न प्राप्त हुआ। नया पैटर्न क्या प्राप्त हुआ, इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे, इसके बाद प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पिछले संख्या की घात से 1 अधिक घात होता है। देख सकते हो यहाँ पर शून्य घात था तो यहाँ पर 1 घात आया, यहाँ पर 1 घात था, यहाँ पर 2 घात आया, यहाँ घात में 3 था तो घात में 4 आया, यहाँ घात में 4 है तो घात में 5 आया, अर्थात घात में 1 की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से आप जो है छठवां प्रश्न की व्याख्यात्मक जो है उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी टीचर की सलाह लीजिएगा, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर व्याख्या किया गया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में, जिसमें क्या कहा गया है देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में कहा गया है, इसके लिए चलिए ये 7वां प्रश्न है। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती है। त्रिभुजाकार संख्याएं आपने इसका जो पेज क्रमांक 3 है, देख सकते हैं ये पेज क्रमांक 3 है। ये देखो इसमें पैटर्नों के नाम दिए गए हैं, किस प्रकार से पैटर्न है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, पार्ट 1 या पार्ट 2 में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं 1 3 6 10 15 21 28 होता है। तो ये संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्या कौन सा है, 1 है। उसके बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 15, उसके बाद 21, उसके बाद 28, उसके बाद ये 36। इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न है। क्या कहा जा रहे हैं, इसमें आप 1 जोड़ते हैं, सॉरी सबसे पहले त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं, अर्थात हम इस 1 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा।
और एक जोड़ते हैं, अर्थात गुणा करने के बाद फिर से हमको एक जोड़ना है, तो हमें क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, ये जो एक क्या मिल गया हमको, 7 मिला। अब उसी प्रकार से 3 को हम 6 से गुणा करेंगे, 3 छके 18 हो जाएगा, 18 में एक जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा 19 मिलेगा। ठीक है, ये 19 मिला। उसी प्रकार हम 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 तो 6 छक्का 36, इसमें हम एक जोड़ेंगे मिलेगा 37। उसके बाद 4 में हम 6 का गुणा करेंगे, सॉरी ये 10 है ना, ये 10 है, 10 है, 4 जुड़ता है 10 है, 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 10 6 16, 10 गुणा 6 60 हो जाएगा, और 60 में एक जोड़ेंगे हमें मिलेगा 61। तो इस प्रकार से एक अनुक्रम प्राप्त हो रहे हैं। 15 गुणा 6 करेंगे, 15 छक्के 90, 90 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 91। तो इस प्रकार से एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है। अब इस नए पैटर्न का नाम क्या है, इसको क्या कहा जाता है, याद कीजिए। ये 7 है, 7 पहले तो एक आया है ना, पहले एक है उसके बाद 7 है, एक से हमने शुरुआत किया था, 7 19 और ये 37 61 91। ये किस प्रकार का पैटर्न है, इस पैटर्न को कहा जाता है, याद कीजिए, इस पैटर्न को कहा जाता है षटभुजाकार संख्याएं। पेज क्रमांक 5 में षटभुजाकार संख्याएं 1 7 19 37, इसका एक पैटर्न होता है जिसमें 6 जुड़ता है, फिर 12 जुड़ता है, फिर 18 जुड़ता है, उस प्रकार से निकलता है। इसके बारे में बता चुका हूं। अब हमें यह प्राप्त हुआ है षटभुजाकार संख्याएं 7 19 37 61 91। आगे क्या कहा जा रहा है, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? तो चलिए हम इसको समझाते हैं। 7 के लिए क्या बनेगा, तो इसका मैं चित्र बनाता हूं। सबसे पहला था एक बिंदु, हमने एक बिंदु लिया, उसमें 6 जोड़े, हमको 7 के लिए बनाना है षटभुजा। टोटल जो है हमें इस 7 बिंदु को षटभुजाकार आकार में लिखना है। तो इस प्रकार से एक बिंदु हो जाएगा, 2 3 4 5 6, देख सकते हो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। ठीक है, ये हो गया षटभुजाकार। 19 के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर ये आपका बना एक, देख सकते हैं इस प्रकार से बनता है। थोड़ा समय लगता है पैटर्न में, इस बार का गणित जो है बहुत समय लेने वाला है, समय लेके आपको बनाना होगा। अब इसके बाद देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो ऐसा, इस प्रकार से। उसके बाद ऐसे ऐसे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार से बनाया गया है, आप इसको देख के बनाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 7 के बाद ये 19 है ना, 19 को इस पैटर्न में देखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से ये क्या बनेगा, षटभुजाकार बनेंगे। 19 के बाद ये 37 के लिए चित्र है, तो आप इन्हीं चित्र को बना सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न का व्याख्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का, जब हम त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और एक जोड़ते हैं तो हमें षटभुजाकार संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है। इतना करने के बाद आपको इस व्याख्या को लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है, उदाहरण के लिए 1 धन 7 1 धन 7 धन 19 1 धन 7 धन 19 धन 37, इसी क्रम में लीजिए आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ एक घन का चित्र दिया गया है और यहाँ पर षटभुजाकार संख्या दिया गया है। तो आइए इसको बनाते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तो अभी हमने 7वां नंबर के सवाल हल करते हुए षटभुजाकार संख्या को भी प्राप्त किया। तो षटभुजाकार संख्या क्या होता है, एक है, एक के बाद होता है 7, 7 के बाद 19, 19 के बाद हो जाता है 37 और 37 के बाद होता है 61, फिर 91, इस प्रकार से। ये कैसे प्राप्त होता है देखो बता रहा हूँ। सबसे पहले एक में देखो यहाँ पर 6 जुड़ा है, उसके बाद 12 जुड़ा है, ठीक है, उसके बाद इसमें 18 जुड़ा है, फिर उसमें 24 जुड़ा है, फिर उसमें 30 जुड़ा है, देख सकते हो।
1 और 6 7, 7 12 19, 19 18 37, 37 24 61 और 61 और 30 91। अब अगला जो जुड़ेगा 36 जुड़ेगा, अर्थात 6 के पहाड़ा बढ़ते हुए 6 का जो गुणा है बढ़ते हुए वो जुड़ते जाता है। तो ये षटभुजाकार संख्या है। कौन कौन सा? ये 1 7 19 37 61 91। इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है इस प्रश्न में, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने लिखा था। अब इसको जोड़ना है तो चलिए हम जोड़ते हैं। 1 और 7 को जोड़ते हैं, क्या मिला? 8 मिला। उसके बाद हम तीनों को जोड़ते हैं, 1 धन 7 धन 19 जोड़ते हैं, क्या मिलेगा? 19 और 7 26, 26 और 1 27 मिल गया। अब हम इतना को जोड़ते हैं, 1 धन 7 धन 19 धन 37, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 64 मिलेगा। आप करके देख लो। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 1 धन 7 धन 19 धन 37 धन 61, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 64 और 61 125 मिलेगा। अब हमें इस प्रकार से पैटर्न हमको मिल रहा है ना। अब इस पैटर्न में क्या खास देखते हैं, ये 8 27 64 125 क्या चीज है? याद कीजिए, 8 क्या है? 2 का घन है, अर्थात हम 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं तो हमें 8 मिलता है। 27 क्या है? 3 की घन संख्या है, अर्थात 3 गुणा 3 करते हैं तो ये हमको 27 प्राप्त होता है। या 64 जो है 4 का घन है, अर्थात हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो हमें 64 प्राप्त होता है। या 5 का घन है, 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 125 हुआ। तो इस प्रकार से एक घन संख्या है। घन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास कोई डिब्बा है, जैसे चौक का डिब्बा है, चाक का डिब्बा तो थोड़ा सा लंबा और चौड़ा होता है। ऐसा डिब्बा जो सभी तरफ से बराबर होते हैं उसे कहा जाता है घन आकार। जैसे कि ये जो डिब्बा है, आप जो क्यूब करते हो, जो मिलाते हो, है ना, कलर बॉक्स जो है वो एक क्यूब जो है घन होता है, उसको अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है, हिंदी में घन कहा जाता है। तो यह जो है घन है, और आप देख सकते हो घन है मतलब जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये 4 बाई 4 का घन है, अर्थात हर तरफ जो है 4 लाइन आपको मिलेगा, इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4 इधर, सब तरफ इसके 6 फलक होते हैं। आप देखेंगे 6 साइड होता है और सभी 6 साइड में 4 फलक होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको गिनते हैं ना, तो 4 का जो घन क्या होता है? 4 का घन है यहाँ पर 64 है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे 64 तो छोटा छोटा घन मिलकर के इस बड़े घन को बनाया गया है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसका अगर आउटलाइन देखें, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, हम देखते हैं क्या पाते हैं कि बिल्कुल एक षटभुजाकार संख्या के रूप में है। जैसे हम इसको मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, और देखो हमें इसका जो आउटलाइन है और इसका जो आउटलाइन है बिल्कुल सेम लग रहा है। अब इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ऐसा देखो ये भी एक क्या बन रहा है? घन की आकृति का बन रहा है। देख सकते हैं घन की आकृति बन गया दोनों, और इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है, यहाँ पर हमें इस घन का केवल 3 साइड दिख रहा है, ऊपर का साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, सॉरी राइट साइड लेफ्ट साइड, नीचे का साइड नहीं दिख रहा है। और इसी प्रकार से हमें ऊपर और आजू बाजू का दिख रहा है, लेफ्ट राइट का। लेकिन इस घन में पीछे में और इसके फलके हैं, जिसके लिए और बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर ये कितना है? ये जो है 4 का है, तो कितना हो जाएगा? 4 है तो ये जो है 37 बिंदुएं हैं, 37 बिंदुएं हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जब इसको हमने जोड़ा 37 तक, है ना, तो हमें 64 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर घन संख्या जो है, घन में जो संख्या होती है 64 बिंदु इसमें जब होगा तो यह घन रूप में होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही विस्तार से बताना पड़ेगा। इसका 3D डायग्राम बनाने के बाद आपको समझाना होगा। पेन से समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने इसके लिए बाकायदा एक डायग्राम बना के रखा है, आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत मेहनत की इसमें समझाने के लिए। ये जो है हमने इसको बनाया था जो सब तरफ से, और ये बिल्कुल घन का आकार बना। इसी के साथ साथ जो है ये देखिए यहाँ पर ये भी घन का आकार बना, मैंने उस बिंदुओं को जोड़ करके बनाया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रफ कार्य करने के बाद जो है आपको सारी चीज़ बता रहे हैं, और आप कहेंगे तो इसी के लिए लगभग आधा घंटा का वीडियो और बनेगा।
केवल प्रश्न क्रमांक 8 के लिए। तो मुझे ये लगता है कि आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि जब दोनों का आउटलाइन बिल्कुल सेम है, यहाँ भी और ये घन का आकृति है, ये षटभुजाकार संख्या है। षटभुजाकार संख्या में घन बनाने के लिए यहाँ पर जो हमने पैटर्न प्राप्त किया उस पैटर्न के अनुरूप संख्याओं को मिला करके हम घन बना सकते हैं। तब इसका हम व्याख्या कैसे करेंगे? इसका व्याख्या इस प्रकार से होगा, जब हम षटभुजाकार संख्या के अनुक्रम को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो हमें घन संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है। जैसे देख सकते हैं हमने 1 और 7 को जोड़ा, तो देखो यहाँ पर हमने केवल 1 को लिखा तो 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। अगर हमने 1 और 7 दोनों को जोड़ा था, 2 ठो जोड़ा है शुरू का 2 का, तो हमें 2 का घन प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर हमने 1, 7 और 19 जोड़ा अर्थात शुरू के 3 संख्या को जोड़ा तो हमें 3 का घन प्राप्त हुआ। देख सकते हैं हमने शुरू के 4 संख्या को जोड़ा, 4 का घन प्राप्त हुआ। शुरू के 5 संख्या को जोड़ा, 5 का घन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये पैटर्न है। अब अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 9, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से यह स्पष्ट कर सकते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो चलिए यहाँ पर उदाहरण के लिए तो 8 अभ्यास आपको दिए गए हैं जिसमें आप पैटर्न के बीच में संबंध देखते हैं। अब यहाँ पर आपको खुद खोजने के लिए कहा गया है। तो ये आपके पास अनुक्रम है, क्या इन अनुक्रमों में से कोई भी 2 अनुक्रम आप ले लीजिए और उसमें संबंध स्थापित करके देखिए होता है कि नहीं होता है। तो चलिए आपकी मदद हम यहाँ भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो विषम संख्याओं का अनुक्रम है, जैसे विषम संख्या क्या है? विषम संख्या है ना, इसमें है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं, ये आगे भी बढ़ेगा। तो 1 का हो जाएगा 1 और 3 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 4, 1 धन 3 धन 5 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 9। ठीक है, 1 धन 3 धन 5 धन 7 को जोड़ते हैं, क्या मिल जाएगा? 7 5 12, 12 4 16 मिला। हम क्या देखते हैं, एक संख्या को जोड़े 1 का वर्ग मिला, है ना भैया, 1 का वर्ग है। 1 और 2 विषम संख्या को जोड़े 4 मिला, यह 2 का वर्ग है। 3 विषम संख्या को जोड़ा, हमें 3 का वर्ग प्राप्त हुआ। 4 विषम संख्या को जोड़ा, 4 का वर्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसका व्याख्या होगा कि विषम संख्या का अनुक्रम को जोड़ने पर वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, विषम संख्या को जोड़ने पर वर्ग संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है, अर्थात ये विषम संख्या और ये वर्ग संख्या में आपस में संबंध है। अब इसका चित्र बनाने के लिए कहा गया है, तो 1 के लिए ये 1 रहेगा। अब 1 धन 3, तो पहले एक विषम संख्या लिखो। ठीक है, विषम संख्या 1 हो गया। अब इसमें हमको 3 जोड़ना है, तो देखो ये ऐसा कर दो, 1 2 3, देखो ये इस प्रकार से हो गया, तो 1 धन 3 हो गया। हमें 1 धन 3 धन 5 करने हैं, तो ये देखो ये इस प्रकार से पहले 1 हो गया, फिर 3 जोड़े, 1 धन 3 हुआ। अब 5 जोड़ना है, तो देखो ये 1 2 3 4 5, देख सकते हैं क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। तो अभी हमने इस 6वां वीडियो में हमने कंप्लीट किया अभ्यास क्रमांक 1.4 के टोटल 9 प्रश्नों को हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। अभी हमने संख्या के अनुक्रम में एक संबंध देखा। अब अगला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, आकृति में भी पैटर्न होता है, देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात संख्या अनुक्रमों में संबंध पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यह वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है अवश्य बताइए, क्योंकि नई पुस्तक है, हम भी स्टडी करके आपकी भी जानकारी ला रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को हेल्प हो सके, शिक्षक को हेल्प हो सके। और आपके सुझाव हमें सादर आमंत्रित करते हैं, जरूर जो है आप अपने सुझाव में भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।